हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि कुछ इस तरीके का हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। मतलब कुछ इस तरीके का एनिमेशन आप पावर पॉइंट में बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इस तरीके का प्रेजेंटेशन और या फिर एनिमेशन आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने सिस्टम में पावर पॉइंट को ओपन करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर पावर पॉइंट दिखा रहा है, तो हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। फिर पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखा रहा है। फिर इसमें से हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करना है। तो यहाँ से हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करके अपना ब्लैंक प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। फिर इसको ओपन होने के बाद अब इसमें ये जो लिखा हुआ दिखा रहा है इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद कीबोर्ड से अपने डिलीट बटन दबा के इसको हमने डिलीट करके हटा देंगे। फिर हटाने के बाद हमें यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पहला पेज हमने ब्लैंक कर दिया है। अब पहला पेज ब्लैंक करने के बाद सबसे पहले तो इसमें हमें पेज में एक कलर देना है कोई भी। तो उसके लिए मान लीजिए यहाँ पर हम जाते हैं डिज़ाइन ऑप्शन में। डिज़ाइन में जाने के बाद देखेंगे यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल रहा है। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर सॉलिड फिल चालू है। सॉलिड फिल में जाने के बाद नीचे कलर का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ से हम कलर पे क्लिक करके पेज में अपने कोई एक कलर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए पेज में हमने रेड कलर कुछ इस तरीके से कर दिया। फिर उसके बाद हम नीचे एक नया पेज लेना है। तो नया पेज लेने के लिए यहाँ से हम फिर से जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद देखेंगे यहाँ पर न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिखा रहा है, तो न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे। फिर अब इसमें हमें मान लीजिए ब्लैंक स्लाइड लेना है। तो नीचे देखेंगे ब्लैंक का ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ से हम ब्लैंक पे क्लिक करके नीचे एक ब्लैंक स्लाइड को ओपन कर लेते हैं। फिर इसको ओपन करने के बाद अब सबसे पहले तो आपको बैकग्राउंड का कलर ब्लैक करना है। तो उसके लिए यहाँ से हम कलर में क्लिक करते हैं। कलर में क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड का कलर मान लीजिए हमने ब्लैक कर दिया। फिर बैकग्राउंड का कलर ब्लैक करने के बाद या फिर मान लीजिए बैकग्राउंड में हमें कोई इमेज लगाना है। तो उसके लिए यहाँ से हम पिक्चर में जाते हैं। पिक्चर में जाने के बाद दिस डिवाइस में जाते हैं। अब इसमें जाने के बाद जहाँ पर भी आपने पिक्चर रखा होगा उसको इंसर्ट कर लेना होगा। अब इसमें जैसे जितने भी पिक्चर यूज हमने किया है सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहाँ से जाके पीएनजी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी पीएनजी को आप एक एक करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डेस्कटॉप पर इमेज को रखे हैं, तो डेस्कटॉप पे जाते हैं। फिर डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ से हम फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। अब इसमें से इमेज आपका जहाँ भी रहेगा आपको इमेज को इंसर्ट कर लेना होगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे में इमेज यहाँ पर है, तो इसको इंसर्ट या फिर डायरेक्ट यहाँ से नहीं इंसर्ट करना है आपको। उसके लिए यहाँ पर जाना है पिक्चर एंड देखें पिक्चर का ऑप्शन दिखा रहा है, पिक्चर पे क्लिक करिए। फिर नीचे इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट में जाइए। फिर यहाँ से फ्रॉम में फाइल पे क्लिक करना है। फिर इसमें क्लिक करने के बाद आपको अपना इमेज सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ से इमेज को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देते हैं। कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड में इमेज आ गया। फिर उसके बाद दोबारा पिक्चर में जाते हैं, दिस डिवाइस में जाते हैं। फिर इसमें जाने के बाद अब एक ऊपर से इसमें लगाना है। तो उसके लिए हम यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड इंसर्ट कर लेते हैं। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब इस इमेज को भी साइज कुछ इस तरीके से बढ़ा लेंगे। पूरे पेज में आपको इसको बढ़ाकर कुछ इस तरीके से लगा देना होगा जितना बड़ा आपका पेज है। फिर इतना लगाने के बाद अब इसमें हमें टेक्स्ट लिखना है। तो उसके लिए फिर यहाँ हम इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट। फिर उसके बाद जैसे एक चीज़ और मान लीजिए इसमें करना है कि पेज में एक बॉर्डर लगाना है। तो पेज में बॉर्डर लगाना है या फिर बॉर्डर का डायरेक्ट इसमें मान लीजिए ऑप्शन अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए यहाँ से हम जाते हैं इंसर्ट में, शेप में। अब शेप में जाने के बाद यहाँ से पहले एक रेक्टेंगल ले लेंगे। फिर रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको एक शेप बना देना होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए इतना बड़ा हमने एक शेप बना दिया। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको भी इतना बड़ा ऐसे शेप एक बना लेना होगा। फिर शेप को बनाने के बाद आपको इसको एडजस्ट करके सेंटर में कर देना होगा अपने शेप को। कुछ इस तरीके से हमने शेप को मान लीजिए इतना एडजस्ट किया। फिर उसके बाद इसके अंदर का कलर हटाना है। तो शेप फिल में जाके इसको हम नो फिल कर देंगे तो अंदर का कलर हट जाएगा। फिर इसके आउटलाइन में अलग थोड़ा इफेक्ट देना है। तो उसके नीचे देखेंगे हम स्ट्रेच का ऑप्शन दिया है। स्ट्रेच में जाने के बाद अब इसमें से मान लीजिए कोई चेंज करके हमें जैसे ये वाला लगाना है, इसको हमने लगा दिया। फिर लगाने के बाद अब इसका वेट बढ़ाना है। तो वेट में जाके हम इसका वेट बढ़ा देते हैं कुछ इस तरीके से। वेट बढ़ाने के बाद फिर इसका कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करके इसका मान लीजिए हमने येलो कर दिया। फिर कलर चेंज करने के बाद अब इस शेप को हमें मान लीजिए उसको नीचे करना है। तो इसको सेंड बैकवर्ड कर देंगे। सेंड बैकवर्ड करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरीके से ये दिखेगा।
फिर अब इसमें हमें टेक्स्ट लिख के लगाना है, तो टेक्स्ट के लिए हम यहाँ से इंसर्ट पे जाके वर्ड आर्ट को ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने वर्ड आर्ट पे क्लिक किया। अब वर्ड आर्ट में जाने के बाद यहाँ से आपको कोई भी एक नॉर्मल टेक्स्ट ले लेना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने पहला वाला नॉर्मल एक टेक्स्ट ले लिया। फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं हैप्पी। कुछ इस तरीके से हमने हैप्पी लिख लिया। फिर ये अभी पता नहीं चल रहा है तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ए से सिलेक्ट करने के बाद फिर इसका साइज़ हमें बड़ा करना होगा। तो होम पर जाएंगे। होम पर जाने के बाद पहले तो टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर लेंगे। तो टेक्स्ट का साइज़ कुछ इस तरीके से मान लीजिए इतना बड़ा हमने कर लिया। फिर इसको करने के बाद अब इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल वाले में जाएंगे। अब आपको इसमें से जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल अच्छा लगे आप कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल लगाना है, एरियल ब्लैक नाम है, तो एरियल ब्लैक वाला हमने फ़ॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कर लिया। फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखेंगे। फिर इसका कलर चेंज करना है हमें। तो कलर चेंज करने के लिए फिर यहाँ से हम जाते हैं सेव फॉर्मेट पे। सेव फॉर्मेट पे जाने के बाद टेक्स्ट फील्ड में जाएंगे। टेक्स्ट फील्ड में जाने के बाद इसका कलर मान लीजिए हमने वाइट कर दिया। कुछ इस तरीके से हमने इसका कलर वाइट कर दिया। फिर इसको ऊपर और थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं और थोड़ा सा टेक्स्ट को छोटा करना है, तो होम पे जाके इसको एक बार और छोटा कर देते हैं। कुछ इस तरीके से इतना टेक्स्ट हो गया। फिर इसी का एक डुप्लीकेट लेंगे। डुप्लीकेट लेने के बाद अब इसको नीचे कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे। फिर इसको नीचे लगाने के बाद अब इसमें लिखना है न्यू ईयर। कुछ इस तरीके से हमने न्यू ईयर लिख के लगा दिया। फिर लिखने के बाद न्यू ईयर, अब इसको भी थोड़ा सा छोटा करना है, मतलब टेक्स्ट के साइज़ को थोड़ा छोटा करना है। इसको हमने कुछ इस तरीके से और छोटा कर दिया। फिर अब इतना करने के बाद अब इसी का एक और डुप्लीकेट ले लेते हैं। तो इसी पे हम कंट्रोल डी करके इसका एक और डुप्लीकेट लिए। डुप्लीकेट लेने के बाद इसको बीच में लगाएंगे। अब इसको बीच में लगाने के बाद इसमें हमें ईयर लिखना है, तो यहाँ पर हम ईयर लिख देते हैं। तो 2025 है। फिर इसका जो भी हमने ईयर अभी लिखा है, तो ईयर का साइज़ कुछ और बड़ा करना है, तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करके ईयर का साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ईयर क्योंकि हाईलाइट रहेगा तो वो थोड़ा और सही दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से ईयर का साइज़ मान लीजिए हमने इतना बड़ा कर दिया। फिर इस साइज़ को बड़ा करने के बाद अब यहाँ पर इसको भी एडजस्ट कर देना होगा सही से। इसको मान लीजिए हम एडजस्ट करके थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ से अब इस वाले को भी जो डेट लिखा है हमने, ईयर जो लिखा है, उसको भी थोड़ा सा नीचे करना है। तो यहाँ से आपको सभी को सही से पहले एडजस्ट कर लेना होगा। कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमने ईयर को इतना नीचे कर दिया। फिर यहाँ पर ये हैप्पी हो गया। अब उसके बाद जो हमने ईयर लिखा है, ईयर का कलर चेंज करना है, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद सेव फॉर्मेट पे जाएंगे। सेव फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ से टेक्स्ट फील्ड में जाएंगे। इसमें जाके इसको भी मान लीजिए हम ब्लैक कर दे रहे हैं। अब इसको ब्लैक करने का मतलब ये है कि बॉर्डर का कलर और ये कलर मैच हो रहा है, तो सही लग रहा है देखने में। तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए इतना हमने इसमें कलर कर दिया। फिर इसमें कलर करने के बाद अब यहीं पर एक बैलून का पीएनजी लगाना है, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी इमेज को आपको डाउनलोड करके पहले सही रख लेना होगा। फिर उसके बाद यहाँ से हम इंसर्ट में जाते हैं। फिर उसके बाद पिक्चर में जाते हैं। पिक्चर में जाने के बाद दिस डिवाइस में जाएंगे। फिर इसमें जाने के बाद बैलून का भी पीएनजी इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं बैलून का पीएनजी कहाँ है। जैसे मान लीजिए इसमें से कई सारे बैलून के पीएनजी हैं, हमें मान लीजिए यही वाला लगाना है। सिलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे। अब इंसर्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से बैलून आया है। फिर उसके बाद इसको साइज़ को इसको और कम कर लेते हैं। कम करने के बाद यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस तरीके से हमने लगा दिए सेंटर में। फिर इसको लगाने के बाद टेक्स्ट के पीछे करना है, तो इसको भी हम सेंड बैकवर्ड कर देंगे, तो ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करके इसको भी टेक्स्ट के पीछे कर देना होगा। फिर इस शेप को पीछे करने के बाद अब जैसे इस स्लाइड में हमें एक इफ़ेक्ट लगाना है, तो इस स्लाइड में हमें इफ़ेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम इस स्लाइड पर ही क्लिक करेंगे। स्लाइड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम जाते हैं ट्रांजिशन में। अब ट्रांजिशन में जाने के बाद यहाँ से जब हम इस पर क्लिक करेंगे, तो इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इतना ट्रांजिशन दिखा रहा है। तो इसमें से हमें और ट्रांजिशन को नहीं लगाना है। एक ट्रांजिशन है सर्टेंस करके है, तो यहाँ पर हम ये वाला लगाएंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला इतना बन गया। अब इतना होने के बाद जैसे इसमें जो ऊपर पर्दा खुल रहा है, इसमें उसको मान लीजिए कलर चेंज करना है, तो यहाँ से हमने जो पहला वाला स्लाइड लिया है, पहले वाले स्लाइड में जाके फिर यहाँ से हम जाते हैं ग्रेडियंट फिल में। अब ग्रेडियंट फिल में जाने के बाद यहाँ से देख सकते हैं कई कलर का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से हम प्रीसेट में जाएंगे। प्रीसेट में जाने के बाद मान लीजिए हम कोई प्रीसेट एक चेंज कर ले रहे हैं। फिर प्रीसेट को चेंज करने के बाद अब यहाँ से हम कलर को भी चेंज कर दे रहे हैं। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए हमें
ऊपर की तरफ कोई और कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम इस पे लास्ट वाले पे क्लिक करते हैं। देखिए इसमें 3 ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ से हम तीसरे वाले पे क्लिक करेंगे। तीसरे वाले पे क्लिक करने के बाद अब ऊपर मान लीजिए हमें येलो कलर करना है तो येलो सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद सेंटर वाले में क्लिक करते हैं। अब सेंटर वाले में क्लिक करने के बाद थोड़ा हल्का येलो कलर करना है तो उसके लिए मोर कलर में जाते हैं। मोर कलर में जाने के बाद इसी को थोड़ा सा हल्का कर देंगे। उसके बाद ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हल्का कलर ऐड हुआ। फिर एकदम लास्ट वाले पे क्लिक करेंगे, मतलब पहले वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से लास्ट वाला सिलेक्ट हुआ। फिर इसमें जाने के बाद इसका कलर मान लीजिए हमें वाइट करना है, इसका कलर हमने कुछ इस तरीके से वाइट कर दिया। फिर इतना करने के बाद अब फिर हम जाएंगे यहाँ से अपने दूसरे स्लाइड में। इसमें जाने के बाद फिर से हम इफेक्ट पे एक बार क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इतना इफेक्ट हमारा बनकर रेडी हो गया है। फिर इतना होने के बाद अब हम यहाँ से न्यू स्लाइड हमको फिर से लेना है तो उसके लिए हम इंसर्ट पे जाते हैं। अब इंसर्ट पे जाने के बाद फिर यहाँ से देखेंगे न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिखा रहा है। न्यू स्लाइड में जाने के बाद यहाँ से हमें फिर से एक ब्लैंक स्लाइड ही ओपन करना है, तो यहाँ पर हम ब्लैंक पे क्लिक करके फिर से एक ब्लैंक स्लाइड ओपन कर लेते हैं। फिर इसको ओपन करने के बाद अब इसमें बैकग्राउंड कलर सबसे पहले तो मान लीजिए हमें ब्लैक करना है, तो उसके लिए यहाँ से हम डिज़ाइन पे जाते हैं। डिज़ाइन पे जाने के बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड, फिर यहाँ से शेप फिल में जाके हमें इसको ब्लैक करना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमने शेप फिल इसका ब्लैक कर दी, मतलब बैकग्राउंड का कलर ब्लैक कर दिया। फिर उसके बाद हम दोबारा इंसर्ट पे जाते हैं। इसमें जाने के बाद एक वर्ड आर्ट ले लेंगे। यहाँ से वर्ड आर्ट में क्लिक करके हमने मान लीजिए यहाँ पर ये वाला इफेक्ट ले लिया। फिर इसको लेने के बाद अब इसमें हमें सबसे पहले हैप्पी लिखना है। अब हर एक पेज में अलग अलग लिखना है। मान लीजिए इसमें हमने हैप्पी लिखा, फिर इसको सिलेक्ट करके इसका साइज़ हमें बड़ा करना है, तो होम पे जाके इसका साइज़ पहले बड़ा कर लेते हैं टेक्स्ट का। कुछ इस तरीके से टेक्स्ट का साइज़ मान लीजिए हमने इतना किया। फिर टेक्स्ट को यहाँ पर सेंटर में रख देंगे। यहाँ पर हमने टेक्स्ट को सेंटर में रख दिया। अब जैसे ये वाला इफेक्ट मान लीजिए अगर नहीं सही लग रहा है तो सेव फॉर्मेट पे जाके अपना यहाँ से इफेक्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर इफेक्ट में गए। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से जैसे देख सकते हैं ये ग्लू वाला हमने मतलब रिफ्लेक्शन वाला लगाया है। फिर रिफ्लेक्शन मान लीजिए आपको नहीं लगाना है तो यहाँ पर रोटेशन वाला या फिर जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए हम उसको हटा के यहाँ पर कोई एक शैडो वाला लगा दे रहे हैं। जैसे कि इसमें से मान लीजिए हमें ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ से इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद मान लीजिए हम ये वाला इफेक्ट लगा दिए। फिर अब इसको लगाने के बाद टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से टेक्स्ट कलर में जाएंगे। टेक्स्ट फिल में जाने के बाद मान लीजिए हैप्पी का कलर हमने येलो से कर दिया। फिर उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज करना है, तो होम पे जाके हम इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज करेंगे। तो यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें भी आपको कोई एक फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ कर लेना होगा। मान लीजिए इसमें हम यहाँ से नीचे जाके ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल ले रहे हैं। कुछ इस तरीके से हमने ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल ले लिया। फिर इसका साइज़ और छोटा करना है, तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करके इसका साइज़ और कम कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से इसका साइज़ कम करके आपको इसको सेंटर में लगा देना होगा। यहाँ पर मान लीजिए हमने सेंटर में इसको लगा दिया। फिर सेंटर में लगाने के बाद अब इसी पूरे स्लाइड का एक डुप्लीकेट हमें करना है, तो उसका एक शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट डी। कंट्रोल शिफ्ट डी जैसे ही एक साथ करेंगे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डुप्लीकेट हुआ। फिर इसमें हमें नाम चेंज कर देना होगा। यहाँ पर मान लीजिए हमने न्यू लिख दिया। फिर इस स्लाइड का एक डुप्लीकेट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डी करके। फिर यहाँ पर हम चेंज करके इसमें ईयर लिखेंगे, तो कुछ इस तरीके से ईयर हो गया। फिर उसके बाद इसका एक डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद अब इसमें लिख लेंगे यहाँ पर ईयर। अब यहाँ पर डायरेक्ट ईयर लिख देंगे, जैसे मान लीजिए 2025 का, तो यहाँ पर 2025 हमने लिख दिया। फिर यहाँ से हम इसमें अलग अलग अब सिलेक्ट करके सभी को कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए हमने 25 को सिलेक्ट किया, फिर इसका कलर हमें चेंज करके रेड कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग का जो 20 है इसको सिलेक्ट करके इसका कलर मान लीजिए वाइट कर दे रहे हैं। ये हुआ। फिर ईयर में जाएंगे। ईयर में जाने के बाद ईयर को सिलेक्ट करके इसका भी कलर चेंज करना है। फिर इसमें जाके मान लीजिए इसको हमने रेड कर दिया। फिर उसके बाद न्यू में जाएंगे। न्यू वाले पे जाने के बाद इसका भी कलर चेंज करके मान लीजिए यहाँ से हम स्काई ब्लू लगा देंगे। तो यहाँ से कुछ ही तरीके से इतना कलर हमने चेंज कर दिया। फिर अब इतना कलर चेंज करने के बाद इस चारों स्लाइड में आपको इफेक्ट लगाना है, तो उसके लिए यहाँ से हम पहले वाले स्लाइड में हैप्पी वाले पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद जाएंगे ट्रांजिशन में। अब ट्रांजिशन में जाने के बाद यहाँ से इफेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखा रहा होगा वॉर्टेक्स करके। तो यहाँ से वॉर्टेक्स वाले इफेक्ट पे क्लिक करके कुछ ही तरीके से हम इफेक्ट लगा देंगे। अब यही इफेक्ट सेम हमें चारों स्लाइड में लगाना है, तो ये वाले स्लाइड में भी जाके यही इफेक्ट हमें लगाना है। फिर उसके बाद ईयर वाले में जाएंगे। ईयर वाले में जाने के बाद इसमें भी वही इफेक्ट लगाना है।
फिर उसके बाद ऐसे ही लास्ट स्लाइड में जाएंगे। लास्ट में जाने के बाद इसमें भी वही इफेक्ट लगाना है, तो यहाँ से हम इसमें भी वॉर्टेक्स लगा देते हैं। फिर इतना करने के बाद अब जैसे इसमें सभी में डायरेक्शन चेंज करना है, तो देखेंगे यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन दिखा रहा है। इफेक्ट ऑप्शन में जाने के बाद सभी का डायरेक्शन चेंज कर देना है। यहाँ से उसमें भी हमने चेंज कर दिया। फिर ईयर वाले में क्लिक करके इसमें भी डायरेक्शन चेंज, फिर न्यू वाले में क्लिक करके इसमें भी डायरेक्शन चेंज। सभी में डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया उसका इफेक्ट लगने का। फिर अब इतना करने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें सभी स्लाइड को एक साथ चलाना है, तो सभी स्लाइड को एक साथ चलाने के लिए इसमें एक इफेक्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप पहले स्लाइड में जाते हैं। अब उसमें जाने के बाद यहाँ से देखेंगे ऊपर एक ऑप्शन दिखा रहा है आफ्टर का, तो यहाँ से आफ्टर वाला आपको सभी स्लाइड में चालू कर देना है। तो यहाँ से हम हर एक स्लाइड में जाके आफ्टर वाला ऑप्शन चालू कर देते हैं। आपको यहाँ से अप्लाई टू ऑल नहीं करना है। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सभी में सेम इफेक्ट भी लग जाएगा, इसलिए अप्लाई टू ऑल नहीं करना है। यहाँ से सभी स्लाइड में जाके अलग अलग आपको यहाँ से आफ्टर वाला चालू करना है। कुछ ही तरीके से आफ्टर वाला चालू करेंगे। फिर इतना चालू करने के बाद आपका स्लाइड बन के रेडी हो जाएगा। फिर इसको प्ले करना है, तो उसके लिए हम कीबोर्ड में प्रेस करेंगे फंक्शन के साथ F5 बटन। जैसे ही फंक्शन के साथ F5 करेंगे, देखें कुछ ही तरीके से इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और आप भी कुछ इस तरीके से अपने पावर पॉइंट में अपना प्रेजेंटेशन दीपावली पर या फिर न्यू ईयर पर या फिर जिस पर भी आप बनाना चाहते हैं कुछ ही तरीके से बना सकते हैं टेक्स्ट वगैरह लिख के। आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको और भी वीडियो मिल जाएगा। या फिर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा, हम बना देंगे।